सो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जैसे आप सबने जो है वो थंबनेल देख ही लिया होगा, BCOS 184 ई कॉमर्स का ये जो हमारा रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं हम। यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर एक टाइप का रहने वाला आपके लिए, प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे जो भी हैं हमारे, वो सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो कैसे करना होता है कि जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि डायरेक्टली जो है वो ऐसे नहीं लिखनी है, स्टोरी टाइप नहीं लिखनी है। ठीक है, तो स्टोरी लिखने से पहले थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लो, स्टोरी बाद में लिखना। पहले जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में बेसिक लिखो। जैसे आपको आ जाता है यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मीनिंग लिखोगे। ठीक है, मीनिंग लिखोगे ऑफ ई कॉमर्स जो है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं लिखना है आपने बेसिकली। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपका सेकंड क्या होगा, इसकी टाइप्स। ठीक है, इसकी टाइप्स। तो टाइप्स जब लिखोगे ना तो इसकी ट्री डायग्राम बनानी है आपने। ठीक है, क्या करना है, ट्री डायग्राम बनानी है। बड़े सारे बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं टाइप्स और उसके बाद नाम लिखते हैं और सीधा वो स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप एक इसकी ट्री डायग्राम बनाओ और उसके अंदर अच्छे से मेंशन करो इसकी सारी की सारी टाइप्स। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने ई टाइप्स लिख दो। ठीक है, टाइप्स लिखा तो इसके चारों ओर आप गोला भी बना सकते हो और कौन कौन सी टाइप्स हैं ई कॉमर्स की, वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो वो देखो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, नहीं यार बच्चे ने अच्छे से लिखा हुआ है ना, उसको नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छे से छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ऐसे करके स्टोरी लिख दोगे ना शुरू से लेकर एंड तक, तो एग्जामिनर फिर पूरा नहीं पढ़ेगा। हो सकता है आप ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर लिख दी हूँ, है ना, या फिर 5th या 6th लाइन के अंदर लिख दी हूँ, तो एग्जामिनर क्या पता यहाँ तक पढ़े या ना पढ़े, है ना, वो शुरू वाली 2-3 लाइनें ही पढ़े। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करो, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं नीचे, जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसी को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गेस्ट पेपर है ये आपके लिए। तो देख सकते हैं आप ई कॉमर्स से क्या समझते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ ई कॉमर्स का, टाइप्स क्या हैं ई कॉमर्स की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, ये एक ही टॉपिक है जो आपको कर लेना है, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, क्या समझते हो आप इससे, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल क्या क्या होते हैं, और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो कंसिडरेशन फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, फिर ऐप बेस्ड और वेब बेस्ड बिजनेस में क्या डिफरेंशिएट है, आंसर करना है आपको, और आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, क्या है, ई गवर्नमेंट से क्या समझते हो आप, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है ई गवर्नेंट और ई गवर्नेंस के बीच में। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया फ्रॉम 1990 टू टिल नाउ, मतलब अभी तक क्या ग्रोथ हुई है ई गवर्नेंस के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है हमारा। डिजिटल इंडिया के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो आपको, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था। उसके बाद हमारा जो ई पेमेंट और कन्वेंशनल पेमेंट में डिफरेंशिएट करना है, पेमेंट गेटवेज क्या होता है, प्रोसेस क्या है पेमेंट गेटवे का। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं पेमेंट गेटवेज की, मेरिट्स क्या हैं ई पेमेंट सिस्टम के। तो ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ई बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ई बैंकिंग के अंदर। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना, इनको आप एकदम से अच्छे से जो है वो साइनॉप्सिस फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, और बाद में जो है थोड़ा थोड़ा डिक्टेट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, समझने वाले टॉपिक हैं, रटने वाला कुछ नहीं है। वर्चुअल करेंसी क्या है, ठीक है, और वेबसाइट क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, बड़ी सारी वेबसाइट की, वो आपको लर्न कर लेनी है। वेब होस्टिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग क्या है, HTTP और HTTPS में डिफरेंशिएट करना है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। उसके बाद कहता है वेरियस फेजेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, जब कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं उसके कौन कौन से फेजेस हैं, वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ये क्या है,
इंपॉर्टेंस क्या है ऑनलाइन बिजनेस की, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है वाई इज द कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन एंड इंपॉर्टेंट टूल्स, एक एन इंपॉर्टेंट होगा एन इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस, कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इसमें कस्टमर इंगेजमेंट और रिटेंशन क्यों जरूरी है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टूल क्यों है। फिर कहते हैं वेब सर्वर से क्या समझते हो आप, कौन कौन सी टाइप्स हैं वेब सर्वर की। ईमेल जो है हमारा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सेंडिंग एन ईमेल जब भेजते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेट कर लो अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कोई दो आपको कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं तो बड़े सारे होते हैं, ठीक है, iOS हो गया, है ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्पल का हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। फिर वेब सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हमारे होते हैं ना बड़े सारे यूटिलिटी जो इनहांस करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर या एनी डिवाइस, ठीक है, जैसे हमारे एंटीवायरस इज आल्सो यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं इनकी वो आपने पढ़ लेनी है। जो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन वगैरह होता है पता है ना आप सबको। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क है, डिफ्रेंशिएट करना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्टेट क्या है और इसकी आज डिजिटल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइबर थ्रेट्स क्या हैं और इसकी बड़ी सारी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। साइबर क्राइम्स की वेरियस फॉर्म कौन कौन सी हैं। थेफ्ट क्राइम्स जो है इनकी टाइप्स बतानी है आपने। मलेशियस सॉफ्टवेयर जिसको मालवेयर भी कहा जाता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो बता देनी है आपने, है ना। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम जो आज के ज़माने में हो रहे हैं इन द मॉडर्न या इन द करंट सिनेरियो में हो रहे हैं उनकी आपने टाइप्स बतानी है। साइबर फोरेंसिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कौन कौन से तरीके हैं नेटवर्क ट्रांजैक्शन, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उसको स्केयर करने के। नॉन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर कौन कौन से हैं। फिर कहता है टाइप्स ऑफ साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर शॉर्ट नोट। इंक्रिप्शन क्या होती है, जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, एपीलेट ट्रिब्यूनल। इंक्रिप्शन क्या होती है। फिर प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इन डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ ई टेलिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस फॉर रिटेलर एज वेल एज बायर। ई टेलिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं। 7 C's ऑफ रिटेल। ई सर्विस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं ई सर्विसेज के। वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फिनटेक। उसके बाद ऑनलाइन पब्लिशिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। ई सर्विसेज कौन कौन सी वेरियस टाइप्स बतानी है आपने। ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है। फोकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन जो होते हैं हमारे। फिर कहता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप्स, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं वो बतानी है आपको। एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एन ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। फिर ऐप स्टोर क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फ्लूटर ई स्टेट क्या होता है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स इन वेरियस डोमेन्स एंड सेगमेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टॉपिक नहीं थे ये बल्कि क्वेश्चंस थे जो आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम बहुत आने वाले हैं। और बाकी तो मैं आप सबको बोलता ही हूँ कि आपको क्या कर लेना है कि जो नोट्स हैं वो खुद से तैयार करो, ठीक है, बाई हैंड करो तैयार। शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, बुलेट पॉइंट उतारो, क्योंकि आप यहाँ पे नोट्स मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप नोट्स 15 पेजेस का एक टॉपिक बना लेते हो या 10 का बना लेते हो तो क्या वो 10 पेज आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रहते हैं, नहीं रहते। तो इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है नोट्स प्रिपेयर करने की, कि आपको ओनली क्या चीज़ें लिखनी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बुलेट पॉइंट्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। बुलेट पॉइंट आपको लिखने हैं और वो आपको लर्न कर लेने हैं, जिनको हेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आप खुद से तैयार करोगे सारा का सारा जो आगे स्टोरी है, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये BCOS 184 आप देख सकते हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। तो ये आप पढ़ लेना। ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, फ़ायदे और नुकसान लिखिए, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद कहता है ई कॉमर्स के लिए डिज़ाइन पर विचार करें। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट जो होती है हमारी, एक तो गवर्नमेंट है एक गवर्नेंस है, उसके बीच में अंतर बताएं, ठीक है। उसके बाद जो गार्टनर का मॉडल था, एवोल्यूशन मॉडल का वर्णन करें। ई गवर्नेंस 1990 से अब तक भारत में की जो ई शासन है, मतलब ई गवर्नेंस है, उसकी वृद्धि का वर्णन करें।
डिजिटल इंडिया पर आप शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। तो उसके बाद चले जाते हैं नीचे, जैसे HTTP और HTTPS के बीच में अंतर बताएं, वेबसाइट विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वेबसाइट का, वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में इसका क्या महत्व है वेब होस्टिंग का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको कर लेनी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं, तो ये सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ लोगे। ईमेल सर्वर क्या है हमारा, ठीक है। तो इसमें कुछ उतना है नहीं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटरनेट और जो हमारी ये इसके बीच में सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बीच में अंतर बताएं, ठीक है। साइबर सुरक्षा राज्य क्या है, आज के डिजिटल ये स्टेट होगा, ठीक है। इसको राज्य को काटो, साइबर सुरक्षा क्या है इसको आप ऐसे समझ लो हिंदी वाले। उसके बाद साइबर अपराध के विभिन्न रूप क्या हैं, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम जो होते हैं हमारे, साइबर थेफ्ट, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। ऐप स्टोर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो ये आप सारे पढ़ लोगे। यहाँ पे फ्लुटर स्टेट क्या थी। उसके बाद हम आपके साथ यहाँ पे बात करेंगे। और वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अभी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी आपके साथ बात करेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे BCOS 184 ई कॉमर्स, ठीक है। 3 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कोई आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 9 क्वेश्चन आए होते हैं, आपको कोई 5 करने हैं। और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स, मीन्स 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे ई कॉमर्स से क्या समझते हो और टाइप्स क्या है ई कॉमर्स की, मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया। ये ई पेमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और डिफ्रेंशिएट करो ई पेमेंट और कन्वेंशनल पेमेंट, मैंने ऊपर बताया आपको। उसके बाद कहता है ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है। देखो जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये तो आपको करने ही करने हैं। और ऊपर जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो भी आपको करने हैं। उसके बाद ये बड़े सारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे HTTP क्या है, तो एब्रीविएशन को ब्रीफ एक्सप्लेन करना है। और प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। और HTTP और HTTPS में टेबलेटेड फॉर्मेट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब टेबल बना के ऐसे करके। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रीफली कमेंट करना है आपको डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिकेशन समझते हो ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपको जो है वो अनऑथराइज्ड जो यूज़र होंगे वो उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसकी डिजिटल सिग्नेचर का क्या यूजेज है। उसके बाद कहता है रिटेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स आर सर्विस टू कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न द प्रॉफिट। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखना है, यस। उसके बाद फिनटेक, तो ये आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है आपको किसी 4 के बीच में, तो ये 5 मार्क्स का ईच है। जैसे आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड ऐप में के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। टिम बर्नर ली जो थे हमारे, उन्होंने इसको बनाया था ना। सेल्स वेबसाइट क्या होती है और यूटिलिटी वेबसाइट क्या होती है, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं। फिर से यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है किसी 4 पे। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है, आपको सबको पता है, जिसको हम फिजिकल पार्ट जो होता है कंप्यूटर का उसको हार्डवेयर बोलते हैं ना। ई गवर्नेंस, यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, यानी बड़ी सारी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ना, टू मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो भी है। ई पेमेंट गेटवे क्या है, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। वर्चुअल करेंसी क्या है ना। और हैकर्स कौन होते हैं, हैकर्स वो होते हैं वन हु ट्राई टू इंट्रूड इनटू आवर सिस्टम, है ना, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन या विदाउट अथोराइजेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद 8th क्वेश्चन हमसे कहता है डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स प्लेयर, जैसे इंडिया मार्ट, फर्स्ट क्राई, पेटीएम मॉल, अलीबाबा ग्रुप चाइना की, सबको पता है ना आपको, रिचेस्ट पर्सन जो थे हमारे। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। 9 टोटल आए होंगे, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। ई पेमेंट शब्द से की परिभाषित कीजिए और ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपने, जैसे संचालित लेज़र पोस्टिंग, ठीक है, तो ये पढ़ लोगे आप यहाँ पे। HTTP वाला आ गया, डिफरेंस क्या है इसमें।
उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इनके ऊपर आपने टिप्पणियाँ करनी है कोई 4 के ऊपर। ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा जो आप सबको पता है। फिर अंतर बताना है आपको, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वेबसाइट और ऐप है ना, ये मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। बिक्री वेबसाइट और उपयोगिता जो वेबसाइट होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, ई गवर्नेंस जो ई पेमेंट गेटवे है, तो वर्चुअल मुद्रा जो होती है हमारी आवासीय मुद्रा जिसको कहते हैं, हैकर्स कौन होते हैं, तो ये बता दिया मैंने आपको। फिर इंडिया मार्ट, तो ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिया, अलीबाबा ग्रुप। उसके बाद अब आ जाते हैं अब जून 2022 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी पैटर्न आपको पता है। अटैम्प्ट यानी 5 करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के। अब मेरी बात सुनो, क्या आप इसको 20 मार्क्स के अंदर लिख सकते हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? नहीं। तो आप शुरू कैसे करोगे, ई कॉमर्स को डिफाइन करोगे और इसकी टाइप्स भी लिख दोगे। टाइप्स लिखोगे, मैं बताता हूँ आपको, और उसके अंदर आपको उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्री डायग्राम बनानी है। इतनी टाइप्स के ई कॉमर्स होते हैं, बस कहानी खत्म। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, फिर आ जाओ आप, ठीक है। उसके बाद ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, और ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस देखो फिर से रिपीट हो गया। वेबसाइट रिपीट हो गया, जो बड़ी सारी टाइप्स हैं वेबसाइट, ये मैंने आपको सबको बता रखे हैं ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, लिनक्स और विंडो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। और कहता है कि कमेंट करना है, जैसे मेन एम साइबर सिक्योरिटी इज़ टू हेल्प मेकिंग द बिजनेस मोर सक्सेसफुल। तो ये आप सबको पता है, जो भी हमारे इलीगल होते हैं, अनऑथराइज्ड असेस पाना चाहते हैं जो लोग, उनको उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, IoT विल ट्रांसफॉर्म बोथ द इंटरनेट एंड द ग्लोबल इकॉनमी। इसके ऊपर कमेंट करना है। साइबर क्राइम इज़ रेगुलेटेड बाई साइबर लॉज आर इंटरनेट लॉज। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, जो IT इंफॉर्मेशन जो हमारे एक्ट थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया नॉट अपेरेंट टू द रेगुलर पर्सन। उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी 4 के बीच में। ई टेलिंग क्या है, रिटेल क्या है, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर क्या है, बैंकिंग और ई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। फिर किसी शॉर्ट नोट लिखना है 4 पे, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर बता रखा है। इंक्रिप्शन क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, इंटरनेट वर्नरेबिलिटीज जो होती है हमारी, है ना। उसके बाद ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर SME और वेबसाइट होस्टिंग, किसी 4 पे करना है। इतनी ज़्यादा चॉइस है ना आपके सामने यहाँ पे। फिर फंक्शन बताने हैं आपने इनके, फ्लिपकार्ट का, बिग बास्केट, माई गवर्नमेंट.in और फर्स्ट क्राई रिपीट हो रहा है, ठीक है, देख लेना इनको अच्छे से। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई 5 करने हैं आपको। ई कॉमर्स के लाभ और हानियों को डिस्कस करना है। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच में अंतर। उसके बाद वेबसाइट शब्द के और इसकी टाइप्स क्या क्या है वेबसाइट की। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, लिनक्स और जो विंडोज़ है, इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। टिप्पणी लिखनी है आपको। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को अधिक सफल बनाने में मदद करना है। तो ये आप सारे के सारे पढ़ लोगे यहाँ से, ठीक है। साइबर अपराध साइबर कानूनों और इंटरनेट कानूनों द्वारा नियंत्रण होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 जैसे इन पे किसी पे आपने अंतर बताना है, जैसे ई टेल, रिटेल, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, बैंकिंग और ई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, ठीक है। 4 पर आपको इनकी लघु टिप्पणियाँ लिखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप सबको पता है 5 करने हैं। देखो बिजनेस मॉडल मैंने आपको ऊपर बताया था, की एलिमेंट्स क्या हैं बताया मैंने। ये गार्टनर्स एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस बताया मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। EFT जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, है ना। तो ये मेथड होते हैं हमारे फंड ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। इसको आपने एल्सिडेट करना है जो अब स्टेटमेंट दी है। नेफ्ट क्या होता है, ये नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है हमारा। RTGS रियल टाइम ग्रॉस जो हमारी होती है। IMPS, ये सारे के सारे बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ई पब्लिशिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कोई चीज़ पब्लिश करते हैं। ऑनलाइन पब्लिशिंग अप्रोचेस की वेरियस जो हमारी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। ई फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं एंड एसेंशियल टूल्स हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कहता है साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज टू देयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसको आपने इसके ऊपर कमेंट करना है।
कहता है वेबसाइट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस इस आज के ज़माने में, आज के दौर में। इसके ऊपर कमेंट करो। पेमेंट गेटवे क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर डिस्टिंग्विश के ऊपर आपको देख लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। होस्टेड पेमेंट गेटवे क्या होता है और सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे क्या होता है, लिनक्स विंडो के बीच में अंतर बताओ, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिपीट हो गया। स्पूफिंग और स्निफिंग क्या होती है, फेक जो हम आईडीज बना के वो करते हैं ना, डाटा चुराते हैं किसी का। उसके बाद ऑफेंस एंड पनिशमेंट रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स क्या क्या है, तो ये जो आईटी एक्ट है उसके अंदर पड़ा सारा लिखा हुआ है। उसके बाद किसी 4 पे शॉर्ट नोट लिखना, डिजिटल सिग्नेचर, ई टेलिंग, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हो हम। और उसके बाद साइबर फोरेंसिक। फंक्शन बताने आपने जैसे अमेजोन, जोमेटो, बुक माई शो, ईबे, तो ये कोई भी आ सकता है, इनको अच्छे से देख लेना। जो जो पीछे आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मेरे जो भी भाई बहन है वो यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको। इसमें अपने कुछ बताने वाला होता नहीं है। गार्टनर का जो भी मॉडल था ई गवर्नेंस का विकास के रिलेटेड, ठीक है, ये डेवलपमेंट के रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये मैंने आपको बता दिया। नेफ्ट, आरटीजीएस जो है और आईएमपीएस जो है, इनके बीच में अंतर बताना है आपको। जो ई प्रकाशन है मतलब ई पब्लिकेशन, ठीक है, इसकी ऑनलाइन कौन कौन सी वेरियस अप्रोचेस हैं। आर्थिक विकास के लिए जो कहता है कि ई वित्तीय सेवाएं जो है हमारी ई सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर में। कैसे साइबर सुरक्षा कंप्यूटर को जो है वो चोरी से बचाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे टिप्पणी करो। वेबसाइट इन दिनों व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो सही बात है, ठीक है। उसके बाद आप 4 पे किसी पे आपने अंतर करना है, जैसे ये आपको लिख रखा है लिनक्स विंडो के बीच में। उसके बाद सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, स्पूफिंग और स्निफिंग क्या होती है, साइबर अपराधों से संबंधित अपराध और सजा। शॉर्ट नोट देखना, डिजिटल हस्ताक्षर, ई टेलिंग क्या होता है, आईटी अधिनियम जो 2000 था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर फोरेंसिक। उसके बाद 8th कहता है हमसे ई कॉमर्स कंपनियों की जो ये करती हैं इनके क्या क्या काम हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन, जोमेटो, बुक माई शो, ईबे, ठीक है। और उसके बाद ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहे, और आप बस इसी अकॉर्डिंग पढ़ लो। बाकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है आपको, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी है, बाकी आप ही की मेहनत है, आप मेहनत करोगे तो आप ही को फल मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, शॉर्ट खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लो। और मैं कहता हूँ कि अगर आप एक दिन के अंदर बना सकते हो इनके शॉर्ट नोट्स, अगर वैसे स्ट्रैटेजी अगर आपको आती है ना कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो पूरी की पूरी स्टोरी नहीं उतारनी होती है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उतारने हैं। क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स ही नहीं आते हैं, हेडिंग ही नहीं आती है, तो क्या लिखोगे आप, फिर तो आप गप्पे ही मारोगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारी हेडिंग्स होती हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो लर्न कर लेने हैं आपने। उनके आप लर्न कैसे करोगे, रटोगे नहीं, आप उनके नोट्स बनाओगे, फिर आपको देखना वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएंगे। बस आपको वहाँ पे जाना है, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लो कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स कौन कौन सी हैं, बस उनके नाम रखो, बाकी आपको कर ही लोगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो वंस अगेन, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपने, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।